अगर तुम गलतियाँ करो, ठीक है, तुम क्या करते हो? अगर तुम कोई गलती करो, कोई तुम मिस्टेक करो, या फिर तुम किसी चीज़ में फेल हो जाओ, तो तुम क्या करते हो? मोस्टली क्या करते हो? मोस्टली लोग गलतियों को ऐसे मान लेते, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब ठहराते अपने आप को कि वो गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो अगर फेलियर में है, फेलियर हुआ है उनको, तो वो फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी गलती के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें जो उन्होंने गलती की है वो, अगर होते भी है तो। नहीं तो फिर वो किसी और पे ब्लेम डाल देते हैं, अगर फेलियर वाले सिनेरियो को देखें तो। ऐसा 99% लोगों के साथ होता है कि वो अपनी गलतियों के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल ठहराने से कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। तुम ऐसे बोलोगे कि हाँ भाई, मैं अपने 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 हैंड हैंड ग्रिपर के चोरी होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। मैंने बहुत लापरवाही की, इसकी वजह से मेरा हैंड ग्रिपर चोरी हो गया, तो तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि तुमने ऐसे ही कहीं पे भी छोड़ के रख दिया हैंड ग्रिपर और वो चोरी हो गया। लेकिन अगर तुम अकाउंटेबल नहीं हो और बस रिस्पॉन्सिबल हो, तो तुम ऐसे ही वापस कहीं पे भी अपना हैंड ग्रिपर छोड़ के रख दोगे और फिर से वही गलती दोहराते जाओगे। और सिर्फ हैंड ग्रिपर नहीं, मतलब तुम कोई सी भी चीज़ को भी ले सकते हो, मैं तो बस एग्जांपल दे रहा था। तो तुम कोई सी भी चीज़ को ऐसे ही छोड़ दोगे, और क्योंकि तुम अपने गलती से सीखे नहीं, तुम अकाउंटेबल नहीं रहे, और तुम बस अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराते रहे, अकाउंटेबल नहीं ठहराते रहे। तो तुम्हें क्या करना है कि अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना है, तुम्हें अपने आप को अकाउंटेबल ठहराना है। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी एक बहुत ही अच्छी वाली स्किल है। अकाउंटेबिलिटी में तुम क्या करते हो कि तुम अपनी गलतियों के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते, तुम रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो, लेकिन तुम उसके साथ ही साथ अपनी गलतियों से तुम सीखते भी हो। तुमने इस चीज़ में क्या गलती की है? तुमने शायद अपने अपने हैंड ग्रिपर को चोरी होने में हैंड ग्रिपर के चोरी होने में तुमने गलती क्या की है? तुम जैसे कि तुमने ये गलती की है कि तुमने ऐसे ही कहीं पे भी रख दिया अपना हैंड ग्रिपर। तुम उस गलती से सीखते हो, तो और अपने हैंड ग्रिपर को कहीं पे भी ऐसे ही छोड़ के रख देना बंद कर देते हो। वैसे ही अगर तुम किसी चीज़ में फेल हो गए, जैसे कि तुम तुम जैसे कि कोई पुलअप रिकॉर्ड बनाने में फेल हो गए। हाँ, तो जैसे कि तुम कोई पुलअप रिकॉर्ड बनाने में फेल हो गए, तो तुम उस रिकॉर्ड बनाने के, जब तुम पुलअप्स कर रहे थे, उस टाइम तुमने क्या क्या गलतियाँ की थी, तुम उन पे ध्यान दोगे। जो पॉजिटिव साइड्स होगी उन पे तो तुम ध्यान दोगे ही कि तुमने क्या गलती नहीं की थी, तुम जो जो अच्छी चीज़ें कर रहे थे उन पे तो तुम ध्यान दोगे, लेकिन जो तुमने गलतियाँ की थी तुम उन पे भी ध्यान दोगे और उन गलतियों को सुधार दोगे। जैसे कि अगर तुम्हारी गलती ये थी पिछले वाले में कि तुमने एक ऐसा पुल अप बार चुना था जो हिलता रहता था, मतलब थोड़ा बहुत हिलता रहता था वो, और थोड़ा सा ढीला टाइप का था, तो तुम वो गलती फिर से नहीं दोहराते हो, और एक स्टेबल पुल अप बार लेते हो। या फिर तुमने पिछले अटेम्प्ट में ग्लव्स यूज़ नहीं किए थे और इसकी वजह से तुम्हारे हाथ पे पूरे छाले वाले पड़ गए हैं, तुम्हारा हाथ छिलने लग गया है। तुम अगले अटेम्प्ट में तुम ग्लव्स यूज़ करोगे। ऐसे बहुत सारी गलतियाँ तुम कर सकते हो और उन गलतियों से तुम सीख भी सकते हो। और अगर तुमने अपने आप को बस रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया, तो तुम ना अपनी गलती से कुछ सीखोगे, ना कोई प्रोग्रेस बनाओगे, बस फेल होते रहोगे और मिस्टेक्स करते रहोगे। अगर तुम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो इसकी वजह से तुम्हें अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी, और तुम्हें उसको उसके ऊपर, मतलब जो भी तुमने मिस्टेक्स की है उनको उनके उनकी तरफ ध्यान देकर उनको सुधारने पे फोकस करना पड़ेगा, अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो। क्योंकि के पार्ट्स सक्सेस के पार्ट्स का सक्सेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि तुम अगर फेल हो गए सक्सेस के रास्ते में, जो कि होने वाले हो, तुम बहुत बार फेल होने वाले हो, और
तो फिर तुम डर जाओगे एकदम से और तुम हार मानने लग जाओगे अगर तुम्हारे में अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो, क्योंकि तुम बार बार फेल होते रहोगे और तुम हार मानने लग जाओगे। इसलिए तुम अकाउंटेबिलिटी इसलिए तुम अकाउंटेबिलिटी नाम की स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। और हाँ, तुम ध्यान से सुनो, अकाउंटेबिलिटी एक स्किल है। तो तुम जैसे कि वीडियो गेम्स में एक स्किल्स को डेवलप करते हो, तुम अकाउंटेबिलिटी को भी डेवलप करते रहोगे। तुम अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि तुमने आज ये गलती की है, तुम देखो, तो आज तुमने ये गलती की है, तो तुम उस गलती को सुधारोगे तो पता नहीं कितनी तो एक्सपीरियंस मिलेगी, ठीक है। तो तुम गेम्स में भी देखो, ठीक है, तुम एक स्किल को डेवलप करने में थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करते हो, फिर उसको वो करते हो, मतलब एक्सपीरियंस गेन करने के बाद तुम्हारी स्किल डेवलप होने लग जाती है। वैसे ही तुम कोई छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तुम्हारी 10 XP मिले, तुम्हें 10 XP मिलेगी। अगर तुम कोई उससे थोड़ी बड़ी सॉल्व करोगे, तुम्हें 20 XP मिलेगी। अगर तुम एकदम अच्छी खासी खतरनाक वाली प्रॉब्लम, अपनी मतलब प्रॉब्लम नहीं, मिस्टेक को सॉल्व करोगे और उसके ऊपर काम करोगे, तो तुम्हें 50 XP मिलेगी। और अगर तुम बहुत ही बड़ी मिस्टेक अपनी सॉल्व करोगे या फिर अपने कोई फेलियर के पीछे जुड़े मिस्टेक्स को सॉल्व करोगे, तो तुम्हें 100 एक्सपीरियंस मिलेगी। ऐसे ही है, करते 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 तुम एक्सपीरियंस बार्स फिलअप करते जाओगे, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी स्किल डेवलप होती जाएगी। होता है ऐसा, काम करती है चीज़ बहुत ही अच्छे से। तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए, ठीक है, ये एक्सपीरियंस वाला। तुम एक ये बनाओ, ठीक है, पेपर लो, उसके ऊपर एक एक्सपीरियंस बार बनाओ और ऊपर लिखो अकाउंटेबिलिटी स्किल, ठीक है। और अपने जितनी बार तुम मिस्टेक्स को सॉल्व करोगे, उन सारे मिस्टेक्स को सारे, जैसे कि मैंने मिस्टेक्स के लेवल बताया और उन पे मिलने वाले एक्सपीरियंस के बारे में बताया, तो उनमें जो मिलने वाला एक्सपीरियंस है, तो वो तुम उस पर डालते रहो, ठीक है। तुम एक्सपीरियंस बार को थोड़ा सा शेड वगैरह कर दो और लिखो उसके नीचे कितना एक्सपीरियंस मिला, इतना एक्सपीरियंस मिला। फिर जब वो तुम्हारा बार पूरा भर जाए, तो दूसरा बार बनाओ और उसको फिलअप करने की कोशिश करो। ऐसे सही में तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी की स्किल और भी ज़्यादा बेटर होती जाएगी और इससे तुम अच्छे से सक्सेस गेन कर पाओगे। अगर तुम्हें बार बार फेल होना है, तो तुम्हें अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए। तुम्हें अगर अगर बार बार मिस्टेक्स करनी है, तो मत लो अकाउंटेबिलिटी। लेकिन अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए, अगर तुम्हें अपनी मिस्टेक्स को सुधारना है, तो तुम्हें अकाउंटेबिलिटी नाम की स्किल चाहिए। क्योंकि बस रिस्पॉन्सिबल रहने से तुम सक्सेस गेन नहीं करने वाले। तुम बस ऐसे ही बक बक वही वही दिखोगे, ऐसे जो बक बक करता है और कुछ नहीं करता, बस वही दिखोगे। और अपनी ऐसे स्किल्स को डेवलप, मतलब अकाउंटेबल, तुम अपने मिस्टेक्स को सुधार नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। और तुम फेल होते रहोगे, तुम बार बार फेल होते रहोगे। अगर तुम्हें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो तुम्हें अपने फेलियर से सीखना पड़ेगा और तुम अपने मिस्टेक्स को सुधारना पड़ेगा, ताकि तुम सक्सेस गेन कर सको। लेकिन याद रखना, इन ऑर्डर टू गेन सक्सेस यू नीड टू बी अकाउंटेबल, नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।